सरकट्टा भूत चौंकाने वाली घटना। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच में मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि ये एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने हीरों को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीब 2 फीट खोद करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा। तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां मैं जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर वहीं रुक गया। मयंक भी रुक गया। कहा, जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जेवरात छिपे हैं। इस जमीन पर खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, इसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस शेर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां एक इंसान जाते हुए देखा। वो शेर बोला, इस इंसान को मार कर खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें ये करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस ले जाएगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सर ने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी, एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पूरे परिवार के हाथ उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून ले कर उस शेर के पास गया। वो शेर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पर डाल दे। इस शरीर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। अब अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम इस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है।